अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रिसर्च विद मुफ्ती हसन की ये 21वीं वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मैं आपको रिसर्च आर्टिकल्स के लिखने और बिलखुसूस उसके पब्लिश करने के हवाले से कुछ मालूमात दूंगा। आप सबको तो पता है ना कि आप अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपने सुना होगा कि रिसर्च आर्टिकल, या आपने ये भी सुना होगा कि रिसर्च जर्नल्स। तो रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, रिसर्च जर्नल क्या होता है? तो यहाँ से हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को तो इसकी काफ़ी हद तक हाव होती है शुरू शुरू में। बाद में तो फिर जब पब्लिश करने होते हैं तो फिर तो हो ही जाती है। लेकिन शुरू से इसके साथ फेमिलियर होना पड़ता है। लेकिन मदारस में ये चूंकि माहौल नहीं होता, तो इसलिए हमें नहीं पता होता कि हमारी जो सलाहियतें हैं, जो हमारी लिखाई है, बहुत सारे हम में से अच्छे लिखारी होते हैं। तो वो अच्छी सी तहकीक करके किस जगह पे उसको रखें कि वहां से पूरी दुनिया उसको देख सके। तो ये रिसर्च जर्नल्स जो होता है, उसका मकसद ये होता है कि जिस तरीके से आपके सामने कभी हफ्तावारी मैगजीन आ जाता है, तो वो उसमें ब्लॉग्स होते हैं, उसमें मजामीन होते हैं छोटे छोटे। अखबार के अंदर आपने देखा होगा कि अंदर मुख्तसर से मजामीन होते हैं। लेकिन एक रिसर्च जर्नल जो होता है, वो उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रिंट करके पूरी दुनिया में लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो एक ऐसा डेटाबेस और एक ऐसा एक वेबसाइट होती है हर एक रिसर्च जर्नल की, कि वहां पर आपका जब आर्टिकल, जो रिसर्च आर्टिकल होता है, वो आपका जब वहां पहुंचता है, तो उसके बाद वो सर्चिंग में आता है पूरी दुनिया की। बिलखुसूस वो यूनिवर्सिटीज़ की सर्चिंग में आता है। और उसको एक तहकीकी मजल्ला कह सकते हैं उस जर्नल को, या तहकीकी जरीदा कह सकते हैं, या तहकीकी मैगजीन कह सकते हैं, कि वहाँ पर सिर्फ आपके तहकीकी आर्टिकल्स और आपके तहकीकी जो मज़ामीन है वो वहाँ पे शाया होते हैं। तो हमें, हमारे पास बहुत कुछ अल्लाह ताला ने इल्म दिया होता है, लेकिन ढंग से उस इल्म को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के हमारे पास या तो तरीका नहीं आता, या मालूमात नहीं होती, या फिर सोर्सेज नहीं होते, जिसकी वजह से हमारा इल्म जो है वो खास किसी जगह तक वो महदूद हो जाता है। याद रखें, एक किताब होती है लिखना, और एक होता है रिसर्च आर्टिकल लिखना या रिसर्च का थीसिस लिखना। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो किताब होती है उसमें आप एक एक लय के अंदर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद बस उसको लिख रहे होते हैं, उसका इतना एनालिसिस नहीं होता। बहुत सारी जगहों के अंदर इक्तबासात उठा रहे होते हैं और आप उसको एक तरतीब से लिख देते हैं। लेकिन जो रिसर्च होती है उसके अंदर बाकायदा आप बहुत सारे सारी पास्ट रिसर्च को और तहकीकों को कोट करके उसका एनालिसिस करते हैं। वहाँ पे आप मेथडोलॉजी यूज करते हैं, वहाँ पे आप थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। और वहाँ से फिर आपने डेटा निकाल के उसके मुताबिक आपने एक जो अपना पेपर है वो तैयार करना होता है, जो कम अज कम 25 से 30 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। और उसके अंदर कम से कम 30 से 35 जो है वो हवाले आपने बाकायदा से किताबों के और रिसर्च आर्टिकल जो इससे पहले पब्लिश हो चुके हैं उनके दिए होते हैं। और फिर उसमें कोटेशंस होती हैं, उसमें आपकी मेथडोलॉजी होती है, उसमें फिर आपका लिटरेचर रिव्यू होता है कि आपने इस पेपर को लिखते हुए पहले पास्ट जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्चें हुई हैं वो कित कौन कौन सी हुई हैं, उनको आपने देखना होता है। तो ये होता है एक रिसर्च जर्नल, जिसके अंदर आपका आर्टिकल पब्लिश होता है। आप जाकर उनकी वेबसाइट के ऊपर उनको सबमिट करते हो अपने आर्टिकल को, और उसको देखने के बाद उनका एक रिव्यू टीम होती है। उस रिव्यू टीम जो है वो आपके आर्टिकल को देखती है और उसके बाद उसको पास करती है। तो उसकी बहुत सारे जर्नल्स की फीस होती है। और जो कैटेगरीज हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा जर्नल्स की, उन कैटेगरीज के अंदर उस हिसाब से जो बड़े टॉप की कैटेगरी है, जो जो पूरी दुनिया के अंदर जो एकदम उसका एक मेयारी होना वो काबिल कबूल है, तो उसके अंदर जो फीस है वो भी लाखों में है। और जो लो कैटेगरी के होंगे तो उनके अंदर फीस भी कम होगी। तो इस तरह से वो आपकी तहकीक जो है वो देखते ही देखते पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है, और स्कॉलर्स के बीच में वो आपकी तहकीक जो है वो चली जाती है। तो इसको कहते हैं अपनी तहकीक को अच्छी तरीके से किसी रिसर्च जर्नल के अंदर पब्लिश करवाना चाहिए। जितना उसको अच्छा लिखना जरूरी है, इतना उसको किसी मेयारी जर्नल के अंदर पब्लिश करवाना जरूरी है। तो यहाँ तक ये मुख्तसर सी बात थी। अब आते हैं इस तरफ के ये कब लिखा जाता है और ये रिसर्च आर्टिकल्स को लिखने की ज़रूरत कब आती है। तो जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं या एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो पता है कि आपकी पीएचडी और एमफिल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता कि
एटलीस्ट बाज यूनिवर्सिटीज के अंदर दो आर्टिकल्स, और बाज यूनिवर्सिटीज में ये है कि उनमें से कम एक आर्टिकल आपके इंडेक्स और स्कोपस लेवल के हाई प्रोफाइल या मेयारी जर्नल्स के अंदर वो पब्लिश होना चाहिए। और उस पेपर को आपने फिर बताना होता है यूनिवर्सिटी को कि भाई ये मेरे पेपर पब्लिश हैं, और वो पेपर आपके फिर कलेक्ट होते हैं, और उससे उसके बाद आपकी डिग्री मुकम्मल होती है। इसी तरह से जितने ज़्यादा आपके रिसर्च आर्टिकल्स रिसर्च जर्नल्स के अंदर पब्लिश होते हैं, जितने भी बड़े लेवल के जर्नल्स के अंदर पब्लिश होते हैं, स्कोपस लेवल इंडेक्स लेवल के, तो उतना ही आपकी सीवी इंतहाई भारी भरकम होती है। और उसके बाद अगर किसी जगह पे आप अप्लाई करते हैं, बिलखसूस अगर पाकिस्तान में, तो इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर अगर आपने पेपर पब्लिश किए हुए हैं, तो आपका एक पेपर भी एक बहुत बड़ी आपको तरजीह देने के लिए काफ़ी होता है। और इसी तरीके से अगर आपके पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के जर्नल्स या किसी भी प्राइवेट जर्नल के अंदर आपके आर्टिकल पब्लिश हैं किसी भी ज़ुबान में, तो वो अगर एचईसी से रिकग्नाइज जर्नल है, क्योंकि हर जर्नल एचईसी से रिकग्नाइज होना ज़रूरी होता है, तो उससे रिकग्नाइज जर्नल है और मेयारी इंडेक्स का जर्नल है, तो उसकी वजह से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। और एचईसी की तरफ से आपको एक वक़्त दी जाती है कि ये स्कॉलर है, इसके इतने ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हैं, और इस वजह से आपको आपकी तहकीक को एक मेयारी तहकीक, और आप एक मेयारी स्कॉलर और अहम स्कॉलर जो है वो शुमार होते हैं। तो हमेशा आपकी जो जो लिखाई है वो आपकी किसी खास जगह पर पब्लिश होती है, तो ही वो दुनिया के सामने आती है, और तो ही आपकी एक वैल्यू बनती है, आपके इल्म की वैल्यू बनती है। अदरवाइज जितना भी आप लिखेंगे तो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ कि रिसर्च जर्नल्स की दुनिया में कैटेगरी क्या है, और आलमी तौर पर कैटेगरीज क्या हैं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की कैटेगरीज क्या हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ फ्री जर्नल्स के जो पूरी दुनिया में, बिलखुसूस पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की के अंदर हैं। आप उनको अपने पेपर लिखकर पाकिस्तान से बैठे या किसी भी मुल्क से आप बैठते हुए आप उसको लिखें, और लिखने के बाद आप उनकी वेबसाइट पे जाकर लॉग इन करके सिंपली वहां पे अपना जो है ना वो पेपर भेज दें। और तलबा के लिए मेरी सबसे अहम गुजारिश वो ये होगी कि आप जल्दी ना करें। जब से आप एमफिल को स्टार्ट करें, जब आप पीएचडी को स्टार्ट करें, उसी वक्त ही आप अपने कम से कम एटलीस्ट दो आर्टिकल्स के ऊपर काम शुरू कर दें, और कम से कम उनको एक दो महीनों के अंदर अंदर लिख कर उनको इन फ्री जर्नल्स के अंदर आलमी तौर पे जो जर्नल्स हैं, कम से कम हर मुल्क के पांच पांच जर्नल्स के अंदर आप उनको भेज दें। कम से कम दो चार आर्टिकल्स बनाकर भेज दें। उनमें से कुछ रिजेक्ट होंगे, कोई एक आध जो है वो निकल जाएगा रिव्यू के अंदर, और रिव्यू कभी 4 महीने लेता है, कभी 5 महीने लेता है, कभी साल भी लेता है, लेकिन होंगे ये फ्री जर्नल्स। क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड जर्नल्स होते हैं, कोई कोई कंपनीज के फंडेड जर्नल होते हैं, तो लिहाजा वो आपको रिव्यू बहुत ज्यादा होता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि लंबी लाइन होती है पीछे आर्टिकल्स की। तो इसलिए आपने सब्र से काम लेना है, हौसले से काम लेना है, और अपनी तालीम के शुरू से ही चंद आर्टिकल्स जो है ना वो आलमी तौर पर भेज देने हैं। और इंशाल्लाह वो कभी 1 साल बाद पब्लिश हो जाएगा, कभी 2 साल बाद हो जाएगा, कभी 6 महीनों बाद पब्लिश हो जाएगा। लेकिन आपने ये जरूर करना है। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कुछ फ्री जर्नल्स हैं, उनके अंदर आप अपने आर्टिकल्स को भेज दें। जरूरी नहीं है कि आज पब्लिश हो जाएगा, नहीं। जो जर्नल आपको कहता है कि मैं अभी अभी पब्लिश करता हूं, तो उसके ऊपर शक आपको करना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये तो इतना जल्दी तो नहीं होता सबसे पहले देखती है, एक टीम देखती है, फिर वो फीडबैक देती है, फिर बहुत सारे फीडबैक के बाद एक आर्टिकल आपका जो है ना वो जाता है आगे। तो इसलिए मेरा ये मशवरा आप सबने याद रखना है। बाद में एन मौके पर जब आप मकाला सबमिट करते हो, तो यूनिवर्सिटी कहती है हाँ भाई आपके आर्टिकल्स कहाँ हैं, आपके पास नहीं होते, तो आपको फिर वहां पे परेशानी होती है, और फिर आपको ऐसे जर्नल्स के अंदर पब्लिश करवाने होते हैं कि जो कम अज कम स्कोपस लेवल के तो 2-2 3-3 लाख पाकिस्तानी रुपए लेते हैं। और जो दूसरे हैं वो अगर को काबिल कबूल इंडेक्स हों भी, तो वो भी आपके कम से कम 40-50-60-70 हज़ार रुपए आपके एक आर्टिकल के लेते हैं। तो इसलिए गुजारिश मेरी को आप याद रखें। अब हम आकर इस पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। कुछ मैं फ्री जर्नल्स की आपको लिस्ट दूंगा, ये प्रेजेंटेशन भी आपको दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से इसके लिंक ले लीजिए, और इसके मुताबिक आप अपने आर्टिकल्स को इनकी तरफ सबमिट कर दीजिए। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कुछ आर्टिकल के हवाले से भी बात करें। ये प्रेजेंटेशन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, और आपको शेयर भी कर दी जाएगी कि मेयारी जर्नल्स की पहचान, रैंकिंग, फ्री पब्लिकेशन और डायरेक्टरी, और इस तरीके से हम उनके पेपर जमा करवाने का तरीका भी आपको इसमें बता रहे होंगे। अब मेयारी तहकीकी जर्नल के बुनियादी अनासर क्या होते हैं, यानी एक मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, और पूरी दुनिया में आलमी तौर पर जर्नल्स की जो है ना वो कुछ कैटेगरीज की गई हैं। तो तकरीबन 70 की दहाई के अंदर ये कैटेगरी जो है वो एक
एक स्कॉलर ने, एक ऑथर ने की थी, उसका भी नाम इंशाल्लाह आगे आएगा। तो उसके बाद फिर वो कैटेगरीज आलमी तौर पर भी हैं, और फिर हर मुल्क की जो हायर एजुकेशन होती है उनकी अपनी कैटेगरीज भी होती है। तो हम इंशाल्लाह अपनी HAC को भी देखेंगे। तो मियारी तहकीकी जर्नल के अंदर कुछ बुनियादी अनासर होते हैं जो बड़े जर्नल्स होते हैं, स्कोपस लेवल के और इंडेक्सिंग लेवल के। उनमें सबसे पहले एक तो पीर रिव्यू, अगर हम यहाँ से चलते तो पीर रिव्यू सिस्टम होता है कि माहिरीन के जरिए आपके आर्टिकल को अच्छी तरीके से परखा जाता है। तो आप समझ लें कि आपका जो 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 आर्टिकल है वो अच्छे तरीके से जर्नल में पब्लिश हो जाएगा। इसी तरीके से अ, हम इसको देखते हैं कि साइटेशन काउंट, के हवालों की तादाद देखी जाती है कि आपने कितने आर्टिकल्स के हवाले या किताबों के हवाले आपने अपने आर्टिकल के अंदर दिए हैं। तो जितने ज्यादा होंगे उस हिसाब से यानी जिस जिस जर्नल के अंदर वो ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि जिसमें हवालों की तादाद ज्यादा है, तो उनको हम मेयारी तहकीकी जर्नल हम कहेंगे। इस तरीके से एडिटोरियल बोर्ड होता है, बाकायदा मुस्तनद इदारती बोर्ड होता है जो आपके आने वाले आर्टिकल्स को देखता है, और जर्नल्स के अंदर पब्लिश होने से पहले उसकी अच्छी तरीके से छानबीन होती है। तसलसल के साथ इशात है, रेगुलर पब्लिकेशंस हैं, तो ये एक मेयारी जर्नल कहलाता है। इम्पैक्ट फैक्टर, इल्मी असर व रसूख उसका बहुत ज्यादा है, यानी आप उसकी वेबसाइट पर जाकर देखते हो तो उनके हर जर्नल की अपनी एक वेबसाइट होती है, तो उसकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा लोगों ने एक एक आर्टिकल को सैकड़ों लोगों ने बहुत कम वक्त के अंदर साइट किया होता है, यानी हवाले उसके अपने आर्टिकल्स के अंदर नकल किए होते हैं उस जर्नल से। तो यूं कह लें कि ये एक इम्पैक्ट फैक्टर इसका ज्यादा है। इस तरीके से पब्लिकेशन एथिक्स हैं कि इशाती अखलाकियात की पासदारी करता है, उसमें प्लेजरिज्म नहीं होते, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होता, किसी का आर्टिकल चोरी नहीं होता। तो ये इसका ख्याल रखा जाता है। और इंडेक्सिंग यानी आलमी जो डेटाबेस है जर्नल्स का, उसके अंदर वो शामिल हो, तो ये एक मेयारी तहकीकी जर्नल होता है। तो ये 6 चीज़ उसमें शामिल होती हैं। तालीमी असर की पैमाइश यानी मैट्रिक्स डैशबोर्ड, बुनियाद यानी बुनियादी तौर पर अगर हम देखते हैं तो ये एक स्कॉलर थे जिन्होंने ये एक इम्पैक्ट फैक्टर की बुनियाद रखी थी कि आर्टिकल्स के अंदर, जर्नल्स के अंदर जो जिनमें आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, तो उन जर्नल्स या उन मैगजीन के अंदर सबसे टॉप के मैगजीन कौन से होंगे। तो ये एक तरतीब थी कि अगर 2 साल में एक आर्टिकल को कम से कम, एक जर्नल के आर्टिकल्स जो हैं वो कम से कम 1,000 जो है वो 1,000 तक उनको साइट किया गया है, उनके उनके आर्टिकल से हवाले लोगों ने आगे नकल करके अपनी किताबों में या अपने थीसिस में लिखे हैं। और साथ ये कि शायाशुदा आर्टिकल्स की जो तादाद है वो कम से कम 1-2 साल में 100 होनी चाहिए, तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर 10 होता है। ये ऐसा रिसर्च जर्नल है कि जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 10 है, लिहाजा आपको पता चल गया कि जिसको कहा जाता है कि भाई इसका इम्पैक्ट फैक्टर 10 है, तो आपको पता चल जाए कि 2 सालों में कम से कम 1,000 लोगों ने इस जर्नल के आर्टिकल्स को डाउनलोड किया है, अपने थीसिस की तरफ लेकर गए हैं, और कम से कम 100 आर्टिकल्स इसके इस मुद्दत में पब्लिश हुए हैं। तो ये इस साइंसदान का या इस ऑथर का जारी करदा एक फार्मूला है। आज के दौर के जदीद मैट्रिक्स में देखेंगे कि इंडेक्स उसका कैसा है, साइट्स स्कोर उसका कितना है, कितने लोगों ने उसको साइट किया है, और ये एक इस NIP होता है, इस JR होता है, और इसी से क्वार्टल रैंकिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें मेयारी जर्नल के अंदर देखी जाती हैं, जिससे वो जर्नल मेयारी होता है, और आपको अपने आर्टिकल इस तरह के जर्नल के अंदर पब्लिश करवाने चाहिए, हर किसी जर्नल में नहीं फेंकने चाहिए, वरना आपका आर्टिकल वाई कैटेगरी, छोटी छोटी कैटेगरीज अभी आ रही हैं, उनमें ज़ाया हो जाएगा। आलमी और मकामी रैंकिंग इकोसिस्टम, आलमी तौर पर ये देखें, ये होता है स्कोपस होता है, SCI मेगो होता है, और जैसे मलेशिया के अंदर Q1 सबसे बड़ा जर्नल होता है, Q1, फिर Q2, Q3 और Q4 के जर्नल्स होते हैं। ये कैटेगरीज है मुख्तलिफ मेयार के एतबार से, सबसे मेयारी स्कोपस है, फिर नीचे Q1, Q2, Q3 है, फिर वेब ऑफ साइंस है, और इसी से क्लेरिवेट है, फिर SCI, SSCI, ये सारी दर्जाबंदियां आलमी तौर पर आपके किसी भी जर्नल में अगर आप पब्लिश करवाते हो तो उसमें होती हैं। याद रखें ये जो स्कोपस है, ये सबसे बड़े लेवल का जर्नल होता है, और इसमें बड़े लेवल में कभी सालों भी लग सकते हैं, लेकिन कभी स्कोपस लेवल के बहुत सारे जर्नल्स फ्री भी होते हैं, तो लेकिन बहुत सालों बाद आपका आपका नंबर आता है आपके आर्टिकल का। मकामी सिस्टम HEC और HJRS, ये पाकिस्तान की जो हमारी मकामी पाकिस्तान की HEC है, तो HEC के अपने कुछ बनाए हुए मेयारात भी होते हैं। मलेशिया की माई साइट है, इंडोनेशिया की SINT है, और तुर्की का जो है ना ये TR डाइजन है, और इस तरीके से DRGI पार्क है। इस तरीके से ये इनके अपने हर मुल्क के अपने अपने कुछ रैंकिंग के यानी हायर एजुकेशन की तरफ से जाब्ते हैं।
अब पाकिस्तान के हम देखते हैं। पाकिस्तान का सबसे आला कैटेगरी का जो जर्नल होता है वो डब्ल्यू कैटेगरी होती है, या जिसका इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत अच्छा होता है, पीयर रिव्यू होता है, और वेब ऑफ साइंस में वो शामिल जर्नल होते हैं। तो इस जर्नल को पाकिस्तान में जो है ना वो सबसे बड़ी कैटेगरी यानी डब्ल्यू कैटेगरी कहा जाता है। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है एक्स कैटेगरी, मेयारी बैन अवी जरायद स्कोपस या SCI में इंडेक्सिंग सिस्टम पीर रिव्यू होता है, लेकिन ये एक्स जर्नल है जो इससे थोड़ा सा लो लेवल का जर्नल है। और फिर आखिरी लेवल, बल्कि उससे आखिरी से पहले वाला लेवल वाई कैटेगरी होती है, यानी HEC से रिकग्नाइज जर्नल है और मंजूर शुदा जर्नल है, लेकिन इतना बड़ी कैटेगरी का नहीं है, और ये एक तरक्की पजीर होता है। यानी शुरू में तलब इल्म अगर वाई कैटेगरी के अंदर भी पब्लिश कर दे अपने आर्टिकल, तो उसकी हिम्मत समझी जाती है। इस तरफ तो स्कॉलर्स के यानी डॉक्टरों को ही जा सकते हैं, इसमें आप पब्लिश करवाएं। अलबत्ता अगर आपके पास अच्छा मेयारी आर्टिकल हो तो आप इसमें भी भेज सकते हैं। कैटेगरी जेड ये बिल्कुल लो कैटेगरी, ये तो एक पुराने निज़ाम का एक हिस्सा है कि इब्तदाई मेयार वाले जो जराइद होते थे तो उनको इसमें पब्लिश किया जाता था। अब ग्लोबल जो डायरेक्टरी है उसमें हम पाकिस्तान के कुछ जर्नल्स देखते हैं। तो ये पाकिस्तान के कुछ जर्नल्स हैं जो बड़े इंडेक्स के अंदर आते हैं, यानी आला दर्जे के जो जर्नल्स हैं वो ये आते हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टडीज है, जर्नल ऑफ रिसर्च सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है। ये आपने यहाँ से नोट कर लेना है, और मैं आपको प्रेजेंटेशन की स्लाइड दूंगा। आपने इनकी देखें वेबसाइट के लिंक नीचे है, आप इस वेबसाइट के जरिए से भी आप इनको सर्च करके जाकर वहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर करवा सकते हैं, अपना ईमेल डाल के। ये 100% फ्री कुछ जर्नल्स हैं जो पाकिस्तान के मैंने आपको दिखाए। और ये दूसरे नंबर पर ये अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान के अंदर फ्री जर्नल्स हैं, लेकिन बहुत लंबा टाइम आपके लेंगे आपको आपके आर्टिकल को पब्लिश करवाने के लिए। ये हमारे पास मलेशिया के कुछ जर्नल्स हैं, आप इनको देख लें। ये इंडोनेशिया की फ्री जर्नल्स हैं, 100% फ्री हैं, लेकिन टाइम बहुत लेंगे। आपने बस इनमें अपना अकाउंट बना के वेबसाइट पे अपना आर्टिकल दे देना है इनको। ये तुर्की के कुछ फ्री जर्नल्स हैं। और खतरे की घंटी ये है कि आपको फेक जर्नल्स की अलामत को देखना होगा कि फौरी इशात का झूठा वादा कर रहे होंगे, पैसे लेकर फौरन आर्टिकल छापने का मुतालबा कर रहे होंगे, जेली इंडेक्सिंग बता रहे होंगे। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना, बगैर पढ़े और बगैर रिव्यू के मंजूरी कर रहे होंगे, तो ये सारे फेक होते हैं। मुस्तरद जर्नल की पहचान ये है कि तवील और शफाफ पीयर रिव्यू चलता है और पैसे जल्दी नहीं मांगे जाते। HEC और इस तरीके से जो स्कोपस की फहरिस्त है उसमें बाकायदा HEC की आप HEC रिकग्नाइज जर्नल लिखेंगे गूगल पे तो आपके सामने जर्नल्स की लिस्ट आ जाएगी। उनमें आप देख सकते होंगे कि ये जर्नल उसमें है या नहीं है। साबका इश्यूज उनके जितने भी पब्लिश हुए हैं उसको इश्यूज कहते हैं, यानी जितने भी मौज़ूआत पे और मकालात तक मुकम्मल मुफ्त रसाई अगर आपको दे रहा है वो जर्नल, तो इसका मतलब है कि ये अच्छा और मेयारी जर्नल है। इशात से कबल हतमी जांच पड़ताल आप ये कर सकते हैं कि क्या बोर्ड में मारूफ मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन इसके शामिल हैं, इस तरीके से पब्लिकेशन एथिक्स हैं, प्रीवियस इश्यूज कौन कौन से इश्यूज पर इसकी पब्लिकेशन हुई है, और इस तरीके से पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी क्या है। पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी के अंदर आप इसको आराम से देखिएगा, HEC रिकग्निशन है या नहीं है, इंडेक्सिंग स्कोपस लेवल की है या नहीं है, DOAJ लिस्टिंग में है या नहीं है, पीयर रिव्यू पॉलिसी क्या है, पब्लिकेशन एथिक्स क्या है। ये सारी चीजें जो है ना वो देखने के बाद फिर आप वहां पे अपना आर्टिकल भेजिएगा। रिसर्च पेपर जमा करवाने का मुकम्मल तरीकाकार ये है कि इंतखाब आप सबसे पहले करें, ये सारी पीछे जांच पड़ताल करके। दूसरे नंबर पर तस्दीक और जांच कर लें, और फॉर्मेटिंग और अखलाकियात, यानी हर एक जर्नल ने ना अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ टेम्पलेट्स डाले होते हैं कि हमारे जर्नल के अंदर आर्टिकल वो पब्लिश होगा जिसकी फॉन्ट इस तरह हो, जिसके अंदर अल्फाज इतने हों, जिसकी साइटेशन APS स्टाइल हो, शिकागो स्टाइल हो। हर एक तरह से उन्होंने ना अपना एक थीम दिया होता है। तो और इस तरीके से हर फील्ड के अपने जर्नल होते हैं, यानी इस्लामिक स्टडीज़ के जर्नल अलग होते हैं, मेडिकल के अलग होते हैं, इंजीनियरिंग के अलग होते हैं। तो आपने ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग वाले में इस्लामिक स्टडीज़ का भेज दो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए फील्ड को भी देखना होता है, और जर्नल की के मेयार को भी देखना होता है, और फिर जर्नल की गाइडलाइन को देखकर उसके मुताबिक अपने आर्टिकल को तैयार करके भेजना होता है। ऑनलाइन सबमिशन ये होता है कि आपने जाना है और जाकर उसके आर्टिकल जर्नल की जो वेबसाइट है उसको लॉग इन करना है। लॉग इन करके उसमें अपना जीमेल और आईडी बनाकर रजिस्टर कर लेना है हमेशा के लिए, और वहां से आपका वो हो जाएगा। हतमी खाका ये है कि ग्लोबल सतह पर आप जो स्कोपस लेवल का इंडेक्स चेक करें, और तुर्की मलेशिया इंडोनेशिया की डायरेक्टरी चेक करें और सबमिट कर दें। और लोकल में ये है कि HEC की रिकग्निशन देखें कि HEC के तरफ से ये मंजूर शुदा है या नहीं है, और उसके बाद उसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये हमारी थी जो वेब्स यानी हमारी ये प्रेजेंटेशन थी जिसके जरिए से हमने आपको बताया। और मैं कुछ अब जर्नल्स की आपको ना फहरिस्त भी बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे जर्नल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं कुछ दिखा भी देता हूँ और उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे ये देखें, ये एक इंडोनेशियन जर्नल है, और ये बिल्कुल टोटली फ्री है। और ये इस्लाम एंड मुस्लिम सोसाइटीज़ का ये जर्नल है। आप इसमें इस तरीके से मसलन लॉग इन करते हैं, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देते हैं, और मसलन यहाँ पे आप पासवर्ड डाल के तो इसको लॉग इन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके सामने लॉगिन हो जाएगा, जैसे मैंने अपना जो है ना वो लॉगिन कर दिया मसलन। और अगर कोई आपको मसला आए तो यहाँ रजिस्टर, अगर पहली दफ़ा खोल रहे हैं तो आपने इसको रजिस्टर कर देना है। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा अगर बना होगा तो वो मुझे शामिल कर देगा, और वरना ये कि थोड़ा सा अभी उसके अंदर इशू आ रहा है। तो ठीक है, मैं इसको फिलहाल आपको दिखा देता हूँ। तो आपने इस तरीके से लॉगिन करना है, वरना रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे देखें, ये इस तरह से इसका इंटरफेस शो होगा, और ये आपको पूरा तरतीब से अपने बारे में बताएगा। ये पूरी एक पूरी वेबसाइट होती है, होम है, रजिस्टर यहाँ से होगा, लॉगिन यहाँ से होगा, वही आपकी ईमेल की वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। और उसके बाद लॉगिन करेंगे, ये करंट देखेंगे उसकी डिटेल, किस वक्त कौन सा इशू है, कब पब्लिश होने जा रहा है। ये देखें, ये 2026 में इनका ये पब्लिश हुए हैं, और ये नीचे DOI लगे हुए हैं, और ये मुख्तलिफ आर्टिकल्स देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ये जर्नल के बारे में आ गया। यहाँ से सबमिशन है, देखें, ये सबमिशन आ जाती है। हर एक की एक ही तरह की वेबसाइट होती है। ये सबमिशन पे आप क्लिक करके तो पहले लॉगिन करें, मुझे बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि मैंने लॉगिन अभी नहीं करना। तो लॉगिन करें या रजिस्टर करके पहले अपना अकाउंट बना दें, और उसके बाद फिर लॉगिन कर दें। उसके बाद फिर नीचे आएंगे आर्टिकल्स में, तो आप यहाँ से आकर अपने आर्टिकल को पब्लिश करवाने के लिए बाकायदा आएगा कि सबमिट योर आर्टिकल। तो यहाँ पे आकर क्लिक करके आप अपने आर्टिकल को यहाँ पे भेज देंगे। आर्टिकल का उन्वान, अपना नाम, सारी चीज़ें आप जो है वो डाल देंगे, और डालने के बाद जो है वो आपका आर्टिकल, उसकी जो वर्ड की फाइल है बिलखुसूस, वो आपने यहाँ पे सबमिट कर देनी है। कोई पैसे नहीं होंगे, बस सबमिट करते चले जाएं। अब यहाँ पे देखें, ये भी इसी तरीके से दूसरा जर्नल आ गया। ठीक है, ये भी एक दूसरा जर्नल है, अल उम्मा, या नाम थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है, लेकिन ये है कि अल जामिया रिसर्च सेंटर के नाम से है। यहाँ पे रजिस्टर करें पहले, फिर लॉग इन करें, फिर ये सबमिशन पे आकर ऑनलाइन सबमिशन कर दें। और गाइडलाइन सारी यहाँ पे पढ़ी हैं, देखें, ऑथर गाइडलाइंस हैं, पब्लिकेशन एथिक्स हैं, इनको आपने देख कर उसके मुताबिक फिर इसको यहाँ पे आकर अपना सबमिट कर देना है। ये एक और जर्नल है, इस्लामियात जर्नल है, ये बहुत ही ज़बरदस्त जर्नल है, ये भी फ्री है। इस तरीके से ये एक और आ गया, टियो सोफिया जर्नल है। इस तरीके से ये बेटारा जर्नल है, ये 400 पाकिस्तानी मलेशियन 400 रिंगट, और पाकिस्तानी कम अज़ कम 20 से 25 हज़ार रुपये में ये आपको माई साइड यानी इंडेक्स स्कोपस लेवल के से थोड़ा सा नीचे दर्जा होता है, उसमें ये पब्लिश होता है, और बहुत तेज़ी से ये पब्लिशिंग इसका होती है। देखें, ये इनके आर्टिकल्स कुछ पब्लिश हुए हैं। तो आप यहाँ पे आकर इसके अंदर पीयर रिव्यू होता है, बाकायदा आपका चीज़ें देखी जाती हैं, इश्यूज देखे जाते हैं। सबमिशन यहाँ से आकर आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इधर आकर अपना लॉग इन करके रजिस्टर करके मैक सबमिशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप अपने लॉगिन के बाद ही ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, और अपना नाम, अपनी सारी तफसीलात डाल के अपना पेपर यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब इनमें से फ्री में से कम से कम 2 जर्नल्स की तरफ से मुझे ईमेल आ चुका है, लेकिन 5 महीनों बाद आया है। फ्री वालों में मैंने जो भेजा था, 5 महीनों बाद देखें ये आया हुआ है कि आपका जो आर्टिकल है वो हमने रिव्यू के अंदर डाल दिया है। और ये देखें, कहते हैं ये लिंक है, आप इससे जाकर देख सकते हैं, और आपका आर्टिकल जो है ना वो रिव्यू में चल रहा है, और रिव्यू के बाद जब फाइनल होगा तो हम इसको फ्री में पब्लिश कर देंगे। तो पाकिस्तान में रहते हुए आपको इंटरनेशनल लेवल के जर्नल्स के अंदर अगर पब्लिश करवाना है, तो ये मैं आपको लिंक्स दे रहा हूँ, इससे करें। डिस्क्रिप्शन मैंने जो आपको अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर वेब अपनी जो प्रेजेंटेशन का लिंक दे रहा हूँ, आप इससे करें, और उसके बाद आप अपने इनको पब्लिश करवा दें। और कोशिश करें कि आलमी तौर पर आपके आर्टिकल्स जो है ना वो ज़्यादा पब्लिश हों, इससे आपकी रिसर्च की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो ये था आर्टिकल्स के हवाले से कि किस तरह से आपने उनको पब्लिश करवाना है, जर्नल्स के क्या क्या मतलब है, आर्टिकल का क्या मतलब है, कैसे करना है। अब एक आर्टिकल मुकम्मल शुरू से आखिर तक कैसे लिखा जाए, तो होना तो ये चाहिए था कि उसकी वीडियो में पहले बनाता और फिर आपको लेकर जाता, लेकिन वो बिल्कुल मुख्तसर सा ही काम है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो प्रॉम्प्ट्स आपको पिछली वीडियो में दिखाए हैं और उनकी लिस्ट दी है, तो उसमें जो आर्टिकल लिखने का भी प्रॉम्प्ट है आखिर में वो भी मौजूद है। तो एक आर्टिकल लिखने के लिए बिल्कुल आसान तरीका ये है कि आपने करना ये होता है कि एक अपनी रिसर्च से रिलेटेड आर्टिकल हो, ये बुनियादी शर्त है। आपकी रिसर्च टॉपिक से दाएं बाएं घूमता हुआ हो। आपने अपने पर्सनल एजेंट को कहना है कि भाई ये मेरा रिसर्च टॉपिक है, मैं इससे रिलेटेड कम से कम 2-4 आर्टिकल्स बनाता हूँ, मुझे कम से कम 10 मौजूआत की लिस्ट दे दो। तो वो 10 मौजूआत की लिस्ट दे देगा, उनमें से कोई एक आप चूज कर लो मसलन। तो वो उसके ऊपर फिर आप लिखना शुरू कर दो। और दूसरी शर्त यह है कि वो जो आर्टिकल है वो आपके जिस जर्नल में पब्लिश कर रहे हो उसकी
फॉर्मेटिंग के मुताबिक होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि वो आर्टिकल जो है उसमें, अगर आप उसको अपनी पीएचडी के लेवल का कर रहे हो पास करवाने के लिए या एमफिल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, तो उसमें मेन ऑथर आप होने चाहिए। को ऑथर जो हैं, जो कोरिस्पोंडेंट ऑथर होते हैं, नायब, वो आपके सुपरवाइजर होने चाहिए। तब वो आर्टिकल जो है वो आपका कलेक्ट होता है आपके रिसर्च के अंदर। और इसी तरीके से बहुत सारी और भी इसके अंदर शराइत हैं, लेकिन ये कम से कम बुनियादी शर्त है कि अपने टॉपिक से रिलेटेड ही आर्टिकल्स होंगे, इसके अलावा बाहर आपने नहीं जाना। और दूसरी तरफ मैंने आपको वो बता दिया। तो इस तरीके से जब आपका टॉपिक, आप अपना टॉपिक या अपना प्रपोजल देते हो अपने एजेंट को, तो वो आपको टॉपिक डिसाइड कर देता है। उसके बाद फिर वो आप उसको कहें कि भाई इस पूरे आर्टिकल को मैंने, ये एक जर्नल है, इस जर्नल का लिंक भी दे दो साथ, कि इस जर्नल के मुताबिक मैं आपको करके देता हूँ, मैं इस पे पब्लिश करवाना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कि मैं कैसे करूं, तो वो तरतीब से आपको बना देगा। तो हम अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कुछ थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी करके आपको दिखा देंगे कि एक आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।